तो हेलो मेरी फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में। तो आज का जो अपना वीडियो है वो अभी एग्जामिनेशन शुरू हो रखा है। सेकंड सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर स्टार्ट हो रखे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अभी कंटिन्यू हैं, बाकी कुछ के स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो उनमें एक या दो सब्जेक्ट के लग चुके हैं प्रॉपरली। जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ एग्जामिनेशन पेपर्स की, उनकी अब जो नेक्स्ट पेपर है आपका मंडे का वो है क्रॉप फिजियोलॉजी का। ठीक है, पादप कार्य की या फसल कार्य की आप जिसको कहते हैं उसका। तो मैं लेके आऊँ आपके लिए गेस पेपर, जो आपके प्रीवियस ईयर के जो 10 से 12 साल के जो पेपर्स थे, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन उन सब से डिस्कस करके जो एसएल स्वामी सर है उन्होंने और मैंने मतलब बहुत मेहनत से तैयार किया है। अब देखते हैं कितना क्या मिलता है। बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स अपने फैमिली में जुड़े हुए मेंबर्स है, जो भाई बहन है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में कंटिन्यूस देख रहे थे गेस पेपर वगैरह मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम से पहले वाले दिन, उनको पता है लगभग 85 से 90%, 90% से अबाउ हूबहू ऐसा कैसे छपता था। नेक्स्ट डे जब पेपर हो जाता था उसके बाद ही मैं बोर्ड को साफ करता था, रिमूव करता था इन चीज़ों। तो स्टार्ट करते हैं टाइम खराब ना करते हुए, तो क्रॉप फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड में मैं आप आज एक कुछ स्पेशल चीज़ ऐड करने वाले हैं। वो आपका जो पार्ट है, देखो दो पार्ट आते हैं। एक जो आता है ऑप्शनल और फिलिंग इन द ब्लैंकेट्स, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और ऑप्शनल जो क्वेश्चंस आते हैं आपको टिक मारने होते हैं वो क्वेश्चंस, तो वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। अभी अपन थ्योरी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो थर्ड क्वेश्चन आपके आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन पार्ट ए में आ जाते हैं आपके, जिसमें आपको बता रहा हूं मैं ऑप्शन 4 भरने होते हैं वो वाला, और खालिस्तान भरने वाले हैं। आज बात करें तीसरे पर्सन की। तीसरे पर्सन में आपके आते हैं डेफिनेशंस। 5 डेफिनेशन आती है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है देखो ये सभी के लिए मान्य है, ये सिलेबस सबका सेम है, तो एवरेज क्वेश्चन भी सबके सेम है। जो पीछे का देखें उनको सबको पता है। तो बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन हिल रिएक्शन की। हिल अभिक्रिया आपके क्या, देखो क्लासेस वगैरह भी मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा, नोट्स वगैरह भी। एक बार पेपर सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ महत्वपूर्ण जो मैंने बनाया है, एसएल स्वामी सर ने डिस्कस करके बताया। पहली जो डेफिनेशन है वो हिल रिएक्शन। सेकंड जो है वाटर पोटेंशियल, जल विभव किसको बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल जल विभव किसको बोलते हैं, इकाई क्या है, ये दोनों चीज डेफिनेशंस में है ये। तीसरा जो है बहुत ही मोस्ट है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और इस एग्जाम की दृष्टि से भी, WUE वाटर यूज इफिशियंसी, वाटर यूज जल उपयोग दक्षता कि एक पौधा, इसका मतलब मोटा सा मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करने का अपने को। WUE वाटर यूज इफिशियंसी की एक पौधा जो शुष्क पदार्थ तैयार कर रहा है, उसमें मटेरियल जो तैयार हो रहा है कार्बनिक पदार्थ शुष्क पदार्थ, उसके लिए 1 किलो तैयार करने के लिए कितना पानी का यूज़ कर रहा है। ठीक है, वाटर यूज जल उपयोग दक्षता उसको बोलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक रागी की होती है, रागी जो है 13.6 कुछ 13.4 ऐसे होती है। ठीक है, तो ये और इसकी एक इकाई kg पर हेक्टेयर mm में होती है। तो ये इकाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यू टाइप में भी मिल सकती है और थ्योरी पेपर में मिल सकती है। नेक्स्ट जो अपना है डीप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन आपको लिखनी है, बिगड़े आप लिख सकते हो तो वो आप लिख के आ सकते हो, बहुत बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है जो फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम किसको कहते हैं, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है, बाकी फिल इन द ब्लैंकेट्स में आपको मैं अभी पार्ट ए जो समझाऊंगा अभी स्क्रीन पे पूरा, तब आपको मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो ये बात हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन में 5 डेफिनेशन मैंने बता दी। हिल रिएक्शन, वाटर पोटेंशियल, जल विभव, जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशियंसी, इसकी इकाई, और ग्लाइकोलाइसिस और फोटोक्रोम। बात करते हैं चौथा क्वेश्चन जो भी आपके डिफरेंट का आता है कि इन दोनों में अंतर कीजिए। 2 आते हैं इसके अंदर। तो पहला मैंने देख रखा है ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इस कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं क्लास के एंड में बताऊंगा, अभी सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहे हैं अपन। जो गैस पेपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने बनाए वो वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में आपको अंतर देख के जाना है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के अंदर आपको अंतर देखना है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और श्वसन क्या होता है, सबको पता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होएगा। ठीक है, पौधा भोजन बनाने के लिए करता है, श्वसन क्या करता है, भोजन को पचाने के लिए करता है, ऊर्जा के लिए करता है। ठीक है, इसमें श्वसन के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है या नहीं आपको खुद को पता होगा। तो बढ़िया जो ये आता है ना थ्योरी पेपर में, देखो ज़्यादा पेज बढ़ने से मतलब नहीं, रिलेटेड चीज़ें आप लिख के आओगे। और जो अंतर वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें बीच में लाइन करके, चलो इधर लिख दिया मैंने प्रकाश संश्लेषण, इधर लिख लिया श्वसन। ये प्रकाश की उपस्थिति में, इसके लिए मैं जो क्लोरोफिल है उसकी आवश्यकता होती है, उसका मुख्य अवयव मैग्नीशियम होता है, इधर लिखना है क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मेन फालतू की रामायण नहीं लिख के आनी। 5 अंतर आप लिखते हो ना, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलते हैं। नेक्स्ट जो अपना है डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट ग्रोथ के बारे में, तो ये अंतर भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। चौथा अंतर जो है C3 और C4।
C3 और C4 प्लांट्स कौन से हैं, ठीक है। प्रकाश प्रदीप्तकालिता के आधार पे आप बता सकते हो, इनके जो अभिक्रिया हो रही है, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लास्ट प्रोडक्ट, उसके आधार पे आप इसमें डिफाइन कर सकते हो C3 एंड C4 साइकिल। नोट्स में सबके पास मिल जाएगा। एक जो अंतर है वो है ये आ सकता है, पहले आया हुआ है वैसे, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, परासरण और विसरण में अंतर। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण, और डिफ्यूजन मतलब विसरण। सेम प्रोसेस पर जो ऑस्मोसिस होता है उसमें क्या होता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सिलेक्टिव जो होती है बीच के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली, उसमें से अणु इधर से इधर जाते हैं, ठीक है। और विसरण जो होता है उसमें खुलेआम मैंने समझाया था क्लास लेके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ क्रॉप फिजियोलॉजी की। हो सकता है कंटेंट जो आपका है ना वो मैं 100 नहीं 200% कह सकता हूँ। जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया है ना मैंने क्रॉप फिजियोलॉजी का, वो आपको श्योरली पसंद आएगा। हाँ क्वालिटी थोड़ी मेरे को पता है बहुत बैड क्वालिटी है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी है, चौक वाले बोर्ड पे समझा हुआ है, थोड़ा वॉइस क्वालिटी भी ठीक नहीं है, वीडियो क्वालिटी भी ठीक नहीं है, बट जो कंटेंट की क्वालिटी है उसका मैं 101 नहीं पूरा 200% कह सकता हूँ कि वो आपको श्योरली पसंद आएगा, समझ में आएगा और आपके लिए यूजफुल रहेगा, लाइफ टाइम के लिए यूजफुल रहेगा। उन क्लासेज का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे आप जाओगे ना डिस्क्रिप्शन, वहाँ लिंक मिलेगा, 5 या 6 क्लास वो देख लेना। जिसको लग रहा है ना क्रॉप फिजियोलॉजी में कुछ नहीं पड़ा, वो क्लास देख लेना, ठीक है। डिफ्यूजन को मैंने अच्छे से समझा है कि अगरबत्ती जलाते हैं अपन कमरे में, ठीक है, अगरबत्ती से सीधा अपन ऑल आउट वगैरह लगाते हैं कमरे में, तो उससे ऑल आउट का तो छोड़ो, उसमें चलो ठीक है इलेक्ट्रिशियन वाला हो गया। अगरबत्ती अगर आप जला रहे हैं, यहाँ पे धुआं खुशबू हो गई, खुशबू वाली अगरबत्ती है, धूप बत्ती, तो यहाँ पे क्या हो गया, उस खुशबू के कण या उस अगरबत्ती जो धुआं के कण है वो ज़्यादा हो गए। और विसरण क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ अणुओं का स्वतंत्र गमन जो होता है वो विसरण कहलाता है। इनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है ना, वो विसरण का ही उदाहरण है। कोई बीच में झिल्ली वगैरह नहीं है, इस कोने में मैंने अगरबत्ती जलाई और उस कोने तक धुआं चला गया, खुशबू चली गई, तो वो हवा के माध्यम से, इनके माध्यम से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले गए, वो विसरण है, ठीक है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं, तो अर्धपारगम्य को झिल्ली है बीच में, उसको पार करेगा तो एनर्जी की आवश्यकता होती है। स्कैम, ठीक है, ये हो गया, ये 4 अंतर मैंने बता दिए। वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण में, प्रकाश संश्लेषण और शोषण में, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, C3 और C4 में, इंटरमीडिएट और डी इंटरमीडिएट ग्रोथ के अंदर। 5वां जो क्वेश्चन आता है आपके शॉर्ट नोट्स का आता है। शॉर्ट नोट्स के अंदर आप देख सकते हो CAM साइकिल, एक तो ये आपको दिया हुआ कैम चक्कर के बारे में, और एक जीर्णोवस्था। जीर्णोवस्था किसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंसोटैक कुछ ऐसे बोलते हैं, जीर्णोवस्था। थर्ड जो है PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ वृद्धि नियामक, पादप वृद्धि नियामक। इसमें कौन कौन से आएंगे, ऑक्सिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, पढ़ा है ना, पादप वृद्धि नियामक जो हार्मोन्स है उनके बारे में आपको शॉर्ट कमेंट्स देना हो सकता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप फिजियोलॉजी की दृष्टि से, ये चीज़ आप देख के जाओगे। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन में आता है, उसमें 2 चीज़ पूछते हैं, तो मैंने एक तो इसमें चीज़ की ऐड की है, आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है, तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका समझाता हूँ मैं, ये क्वेश्चन आए नहीं आए वो छोड़ो, समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट आवश्यक पोषक तत्व आ गया, सबसे पहले अपने को लिखना ऊपर प्रश्न नंबर 6, ठीक है, ऐसे करके, फिर नीचे लिखना है 6 का पहला, थ्योरी की बात कर रहा हूँ, 6 का पहला लिखना है, पहला लिख के यहाँ पे लिखना है आपको प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे लगाना आपको आंसर, इसको कर देना अंडरलाइन। पहले प्लांट न्यूट्रिएंट्स की परिभाषा अपने को लिखनी है कि ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में जो पौधे को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आवश्यक पोषक तत्व 17 होते हैं, पहले 16 था, 17वां आवश्यक पोषक तत्व निकल है जो ब्राउन के द्वारा खोजा गया। फिर उसके बाद में अपना लिखना है आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत, स्टार लगा के, तो उससे अगले को थोड़ा सा लेवल पता लगता है कि यार हाँ ठीक है, सेकेंड ईयर में आ रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, मतलब इसको कुछ ज्ञान है इस शब्द के बारे में। आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत आर्नोन स्ट्राउट ने दिया, पुनः प्रतिपादन आर्नोन ने किया, ये चीज़ अपने 2 स्टार करके लिख दी। फिर नीचे लिखेंगे आवश्यक पोषक तत्व, वे आवश्यक पोषक तत्व जो पौधे की लाइफ साइकिल उनके बिना वो कंप्लीट नहीं कर सकता, और उसी के द्वारा, जिसकी कमी है उसी के द्वारा कंप्लीट होंगे, उनको आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं, बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। फिर उनके बारे में आप विवरण से लिख सकते हो, या एक क्लासिफिकेशन आप उसको दे सकते हो, मोटा मोटा हेडिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड जो आता है आपके प्राथमिक NPK, द्वितीयक CMGS, और तृतीय में जो बच गए सूक्ष्म हो गए। या फिर आप वो बता सकते हो CHO वाला, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, संरचनात्मक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल जो न्यूट्रिएंट्स है कि पौधे का लगभग 90% अबव भाग जो होता है ना वो इनसे बना होता है, इनको देने की जरूरत नहीं होती है, एनवायरमेंटल से पौधा खुद इनको लेता है। इतना थोड़ा बहुत भी याद रहेगा ना, आप लिख दोगे। तो ये ऐसे करने का तरीका। तीसरा ब्लैकमैन की जो अभिक्रिया थी, या हिल अभिक्रिया या ब्लैकमैन, इन दोनों में से, ये पहले भी दिया है मैंने। इनका जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जो उनको किस प्रकार प्रभावित करती है, इस अभिक्रिया को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही है वो आपको देखना है। लास्ट एंड फाइनल जो बड़ा क्वेश्चन है 7वां 10-10 नंबर के आते हैं, उसमें सीड डोरमेंसी,
पहली चीज़ दी है बीज सुसुप्तावस्था, किसको बोलते हैं, सीड डोरमेंसी। ऐसी अवस्था बीज की जिसमें बीज को सारी उसकी फेवरेबल अपन कंडीशंस दे रहे हैं, ठीक है, अनुकूल चीज़ें दे रहे हैं, वातावरण भी अनुकूल है, क्लाइमेट उसके अनुकूल है, ठीक है, सोइल जो है वो उसके है, ह्यूमिडिटी जो है, टेम्परेचर है, मतलब लाइट, प्रकाश, हवा, वायु, पानी, भूमि, मृदा, सब जो कुछ है ना उसके जो चाहिए उसको वो दे रहा है, फिर भी वो क्या नहीं कर रहा, जर्मिनेट नहीं हो रहा, अंकुरण नहीं हो रहा, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी। अब इसके टाइप्स आपको लिखना है, सीड डोरमेंसी 3 टाइप्स होती है, तोड़ने को क्या बोलते हैं, स्केरिफिकेशन, स्टार्टिफिकेशन बाय केमिकल्स। केमिकल्स में क्या क्या लेंगे, जिब्रेलिन लेंगे, क्या लेंगे, वो सारा डिफाइन करके क्लास में समझा हुआ है, लिंक में दूंगा। सेकंड इसमें दिया ब्लैकमैन की जो अभिक्रिया है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, सॉरी ये 6वें में। 7वें में सीड डोरमेंसी और क्रॉप फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। पहली ही क्लास से इतने अच्छे से समझा हुआ है, नीचे लिंक चेक करना कि क्रॉप फिजियोलॉजी पादप कार्य की, फसल कार्य की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी पढ़ने के लिए जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है और एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चंस के अंदर 2 पेज आराम से भर सकते हो इसमें। थर्ड जो है टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई आपके थ्योरी पेपर पार्ट बी की। पार्ट ए है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, पार्ट ए 15। एक बार वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लो, आप इन चीज़ों को पढ़ लेना। 11 मिनट ज़्यादा नहीं हुआ, एक बार फिर भी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लें इन चीज़ों का। इसमें आप फर्स्ट ये देख सकते हो, पिगमेंट विच एब्जॉर्ब रेड एंड फैट रेड लाइट इज फाइटोक्रोम, जो मैंने पहले बताया था थर्ड में डेफिनेशन फाइटोक्रोम की, ठीक है। क्या होता है, जो लाल और अधिक लाल प्रकाश को लेता है, और अंडर एरोबिक स्ट्रेस कंडीशन द लेवल ऑफ एबी हार्मोन, ये आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वाला है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मैंने अभी बताया था, PGR उनके अंदर आता है, ठीक है। वर्दी एक तो आते हैं वर्दी को बढ़ाने वाले, एक वर्दी को रोकने वाले। तो ये जो AB है ना, इसको स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन भी इसको बोलते हैं, इसमें दिखाया था मैंने, ठीक है। बात करते हैं थर्ड पे, ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट बेयर इज कॉल्ड स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन किसको बोलते हैं, बताया था मैंने, सीड जो डोरमेंसी है 3 प्रकार की होती है, ठीक है, और उनमें जो तोड़ने के उपाय थे, खुरचना, स्केरिफिकेशन उसको बोलते हैं, खुरच के जो तोड़ते हैं उसको, या जो कठोर कवर आ जाता है सीड के ऊपर जिसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाता, फेवरेबल जो कंडीशंस है, ह्यूमिडिटी उसके संपर्क में नहीं आ पाती, उसको तोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, स्केरिफिकेशन। तो ये चीज़ आ गई। तो एक बार ये देख लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मोटा मोटा, स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आई होप। तो इसमें एक तो प्लाज्मोसिस का दिया हुआ है, ट्रिपल रीजन ऑफ, ये 7वां देखो। 8वां के अंदर क्या दिया, टोबैको के बारे में, द प्रोसेस ऑफ फोटोपेरिडिज्म वाज डिस्कवर बाई गार्नर एंड एलार्ड। प्रकाश प्रदीप्त कालिता, पौधे के अंदर प्रकाश का फर्क पड़ रहा है, वो किसने खोजा था, गार्नर और एलार्ड ने। ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स इन सोइल लेस नेचुरल, क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, बिना मृदा के। हाइड्रोपोनिक्स किसको बोलते हैं, बिना मृदा के पौधों को जो उगाना होता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ATP के बारे में दिया हुआ है, और द स्ट्रिक ऑफ कार्ब साइकिल इज मैट्रिक्स, ये 15वां आप देख सकते हो। द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, जो काली अभिक्रिया है या अंधेरी अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है। तो आई उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पार्ट ए और पार्ट द दोनों मैं पूरा एनालिसिस करवा दिया है, जो मोस्ट क्वेश्चन थे एज ए गेस्ट पेपर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। क्लासेस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लिंक जाके चेकआउट करो। जितने भी क्लासमेट्स हैं ना आपके, तो इतना सा काम कर देना, बहुत मेहनत की है पुराने पेपर्स पे, SL स्वामी सर ने भी, मैंने भी, तो थोड़ा सा मेहनत आप करना। नीचे शेयर का बटन आ रहा है, जितने भी आपकी क्लासमेट्स हैं सबके साथ शेयर करोगे, जितने भी कॉलेजेस के ग्रुप हैं आपके, सब में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना। नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो किसका है, किसका आपको चाहिए, पैथोलॉजी का चाहिए या एंटो का चाहिए, वो मेरे को कमेंट करके बताओगे। इस वीडियो के रेस्पॉन्स और फीडबैक के बाद ही मैं आपको अगला प्रोवाइड करवाऊँगा, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपके लिए यूजफुल है तो मेरे को अच्छा लगेगा, अगर 10 लोगों के लिए भी यूजफुल है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, प्रॉमिस। बाकी मेरे को एक बार फीडबैक देना, इस पर रेस्पॉन्स देखते हैं। मंडे को पेपर है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।